हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक और नया लेक्चर। जैसे हमने देखा कि हमने पहले 6 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और एक एक लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक लेक्चर में अलग अलग टाइप अलग अलग लेवल से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं किसी भी मतलब इस फील्ड में, जो कंपटीशन की फील्ड में, या अभी अभी आप परसेंटेज सीख रहे हो, तो आप डायरेक्टली इस सेशन को ना देखिए। अगर आप इस सेशन को डायरेक्टली देखते हो, आपके बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फ्रैक्शन से कैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप पहले लेक्चर्स देखिए, क्योंकि उनमें ये चीज़ें बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से मैंने समझाई हैं। जैसे पहला चैप्टर आप इसका देखते हो, जब पहला लेक्चर आप देखोगे, फर्स्ट लेक्चर, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं। तो आप पहले पहला लेक्चर, फिर उसके बाद उसी हिसाब से सेकंड थर्ड उसके बाद देखते रहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे रिडक्शन वाले हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज वाले हम पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ये, क्योंकि यही एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि नमक और पानी के घोल में वजन के हिसाब से 5% नमक है, नमक होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास अगर, और फिर थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन, उनमें से 20 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है, मतलब पानी कम हो जाता है। तो अगर नमक का परसेंटेज हम मतलब देखेंगे तो नमक का परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, पानी कम हो गया, नमक उतने का उतना ही है, तो नमक का रेशियो बढ़ा हुआ आएगा ना पानी की कंपेयर में अब पहले से। ओके, उसके बाद, और घोल में अब 15% नमक होता है, मतलब देखो नमक का रेशियो बढ़ गया, पहले 5% था, अभी 15% हो गया। क्यों? क्योंकि पानी कम हो गया। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको दो तरीके से इसको सोल्व करना बताऊंगा, एक डायरेक्टली मेथड, एक आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव तो नहीं है, बट क्या मतलब आपका जो होना चाहिए मैथमेटिकली, उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास जो टोटल घोल है, मिक्सचर है, वो एक्स है। कितना है? एक्स लीटर का है, ऐसे ले लेते हैं। एक्स लीटर घोल है, तो अगर एक्स लीटर का मैं 5% क्या करता हूँ, निकालता हूँ, तो मुझे साल्ट मिल जाता है, क्योंकि उसने कहा है कि जो टोटल घोल है पानी और नमक का, उसका 5% क्या है, नमक है। ओके, ये बात समझ में आ गई मुझे। अभी क्या है कि अब जो घोल है वो कम हो जाता है, कितना, 20 लीटर कम हो जाता है। तो जब 20 लीटर कम हो जाता है, क्योंकि वो वाष्पित हो जाता है, ठीक है, एवोपरेट हो जाता है, तो जो एवोपरेट होने के बाद, पानी कम होने के बाद जो घोल है वो कम हो जाता है, तो अब जो नमक हो जाता है इस घोल पर, वो 15% हो जाता है। मिलता तो नमक ही है, अब भी नमक तो अपनी जगह उतना ही है, साल्ट। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि नमक, ये भी नमक की क्वांटिटी है और ये भी नमक की क्वांटिटी है, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ कि x का 5% इक्वल किसके हो जाएगा, x -20 के 15% के। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा भाई मैं, ये ऑल्टरनेट मेथड और बताऊंगा एक में। तो ठीक है, यहाँ से 5%, परसेंट से तो परसेंट करेंगे 5 से 3 बार, तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x और -60, यहाँ से 2x आएगा और यहाँ 60 चला जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 60, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो यानी कि 30 लीटर का घोल था आपका, ये आ गया एक तरीका। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड, शॉर्ट ट्रिक। क्या है हमारे पास शॉर्ट ट्रिक? क्या है इसकी, कि आपका जो है, जो आपका अभी टोटल एवोपरेट वाटर है, उसका आपने कितना परसेंट निकालना है, 15%, मतलब टोटल बाद वाला वो 15% है, ठीक है, जो निकालना है हमें। और उन दोनों का, पहले का परसेंटेज का और बाद वाला परसेंटेज का डिफरेंस और निकाल लो, 15 माइनस मतलब 5, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसका भी वैसी तरह। तो ये आ गया 20 × 15/10, ये नीचे 10 आ गया ना, 2 टाइम कैंसिल, 2 की 15 से मल्टीप्लाई 30, एक तरीका ये हो गया 30 लीटर जो आपके पास आ गया, सॉल्यूशन 30 लीटर आ गया। तो ये समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपका जो ज़्यादा बेहतर, देखो ये ट्रिक है, आप भूल भी सकते हो, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्चुअली मेथड है, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस 2-4 सेकंड का ही अंतर आएगा। ये कैलकुलेशन आप फास्ट करने जानते हो बस, और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नमक और पानी के एक घोल में वजन के हिसाब से, देखो फिर से वही। अब क्या है, अब मैं आपको इतना मतलब कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा जितना आपने करा, मैं डायरेक्टली लगाऊंगा इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका भी और ट्रिक वाला भी। तो क्या है कि हमारे पास क्या था, x का 14% नमक था,
ठीक है, इक्वल। अब क्या 32 लीटर कम हो जाता है, तब भी हमारे पास कितना होता है, एक्स का कितना हो जाता है, 22% हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है, और ये कट गया 7 बार, और ये कट गया 11 बार, और यहाँ से तो आ गया 7x, और यहाँ से आ गया 11x। तो 11x में से 7x माइनस करेंगे तो 32 एक साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 11x माइनस 7x, और यहाँ से आ जाएगा 32। जब आप इसको करेंगे देखो, अब ये तो कैलकुलेशन की बात है। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4x इक्वल टू यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई भी होगी 11 की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 32 कितने बार, 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई 11 से 88। तो आप इस तरह से सोल्व करेंगे 88 kg, ठीक है। ये आ गया कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये कैलकुलेशन थी। अब दूसरा शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक को कैसे करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक में क्या था कि भाई जितना एवोपरेट हो रहा है पानी, यानी कि जितना वाष्पित हो रहा है वो, और जो अब परसेंटेज आ रही है बाद में 22%, ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस 22 का 14 का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 6 और 2 8 आ गया। ये कट के किसी बार 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई करी 22 से 88%, 88 लीटर, ठीक है। तो आप जौन से तरीके से कर लो, 8 लीटर है या केजी है जो भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होगी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। अगर ये चीजें आपको अभी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले लेक्चर देखिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास वो देख लेते हैं हम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 मिनट, ओके। 5 लीटर क्या है, तो 45% अम्लीय तरल को 5 लीटर मतलब आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें क्या है 25% अम्लीय तरल में कम करने के लिए, मतलब आपको अम्लीय तरल कम करना है, तो इसका मतलब दूसरी जो चीज़ है हमें को बढ़ाना पड़ेगा। तो कितनी मात्रा में, अच्छा पानी, दूसरी मात्रा में पानी कितना मिलाया जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, अभी किसी चीज़ में मान लो 100 लीटर पानी है आपके पास, उनमें 45 लीटर क्या है, अम्ल है। तो इसको अम्ल की क्वांटिटी परसेंटेज में कब कम होगी, जब पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं, जब पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरा वाला जो भी होगा आपके पास मटेरियल, जो दूसरा वाला जो भी मटेरियल होगा उसकी क्वांटिटी कम होगी ना। एक चीज की बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी परसेंटेज में। दोनों की इक्वल बढ़ा रहे हो तो फिर तो दोनों की इक्वल परसेंटेज रहेगी। क्या समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। देखो इसको मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के भी, ठीक है। पहला तरीका क्या है वो देख लो, ओके। तो हमारा जो है इसमें दे रखा है कि भाई 45% अम्ल है, तो 45% अम्ल मतलब एसिड। मैं एक तरफ एसिड लिख लेता हूँ और एक तरफ वाटर, तो आपके पास एक तरफ है वाटर, ओके। तो वाटर कितना हो जाएगा, 45% अम्ल है आपका, एसिड है, तो वाटर कितना हो गया 55%, ओके। सेकंड कंडीशन में आपका देखा 25% अम्ल है, और यहाँ पर कितना पानी कितना है, तो 25% अम्ल है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 75%। तो यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेता हूँ मैं दोनों का। इसका रेशियो काटने के बाद कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 11, और इसका 1 और 3। तो यहाँ से देखो भाई, अभी एक बात बताओ, इसका 9 और 11 आ गया, इसका 1 और 3 आ गया। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या एसिड में कोई अंतर आ रहा है। हमें तो मिलाना किसको, पानी को मिलाना है। एसिड तो उतने का उतने रखना है कि मतलब ये तो कम हो गया एसिड मेरा, तो इसका मतलब मैं 9 लेके आऊंगा इसका। तो इसका 9 लाने के लिए मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ भी 3 की कर दी। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, तो रेशियो आ जाएगा। अब नया रेशियो निकालूंगा, पहले 9 से 11 था, अब 9 से क्या हो गया 9 हो गया। तो अब सॉरी 3 से 9 क्या कर रहा हूँ मैं, 9 की मल्टीप्लाई करूँगा ना 9 लाने के लिए, तो यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 9 की, तो 9 से 27 हो जाएगा ये, ओके 27। तो अभी कितना पानी मुझे मिलाना है, तो पहले तो ये देख लो मेरे पास टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना है। टोटल सॉल्यूशन है मेरे पास 20, 9 और, लेकिन मेरे पास यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन दे रखा 5 लीटर। तो पहले तो ये वाली चीजें में समझने पड़ते हैं, यही तो चीज समझने की है कि टोटल सॉल्यूशन मेरा आया कितना था 20, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में कितना रखा 5 लीटर। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितने की 5/20, मतलब 1/4, 1 यूनिट की वैल्यू 1/4। तो अब देखो मुझे कितने यूनिट मिलाना पड़ा, कितने यूनिट मतलब 16 यूनिट मिलाना पड़ा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/4, तो कितना आ गया 4 लीटर, मतलब मुझे 4 लीटर मिलाना पड़ेगा। यहाँ का जो आंसर है 4 लीटर। ये अगर आपको नहीं समझ में आया इस बार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐसे रखा, उसको ध्यान से समझ लेना। अब क्या मैं और भी तरीके से कर सकता हूँ इसको, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से। देखो कैसे करोगे, अगर मेरे पास 5 लीटर है तो 5 लीटर का मैं 45% निकालूंगा तो मेरे पास एसिड आ जाएगा। तो 45% 5 से 20 बार कट गया, और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 से आ जाएगा
2.25 लीटर ये आ गया आपका एसिड, ये आ गया एसिड, ये एसिड है मेरे पास। ओके, 5 लीटर हमारे पास टोटल सॉल्यूशन है। तो मुझे एसिड ये कितना था, ये 45% था, लेकिन मुझे कितना बनाना है अब, 25% एसिड बनाना है। तो 25% कब आएगा कि ये एसिड तो उतने का उतने रहेगा कि मेरे पास जो पहले था उसमें x% मैंने x लीटर मिला दिया, तो यहाँ पर 100% रहेगा। ओके, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अब इस पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल। ओके, तो 25 से कट जाएगा 9 बार, ये 9 बार कट गया, तो कितना इधर इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 + x = 9, x = कितना आ गया 4। तो एक तरीका ये भी है आपके पास। ये क्या था, ये कॉन्सेप्चुअल तरीका था, इसको एक बार और देख लेना अगर आपको समझ में ना आया हो इस बार में, तो एक बार और रिपीट कर लेना आप देख करके, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है भाई, कर सकते हो ये तो। चलो एक बार क्या है, ये भी रेशियो और प्रोपोर्शन का है, तो कॉन्सेप्चुअल ये भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या रहेगा। 25% अम्लीय तरल के 16 लीटर को 20% अम्लीय तरल से कम करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। ओ यार, सेम क्वेश्चन है ना, तो आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, या मैं बताऊं क्या, नहीं आपको करना है। 30% अम्लीय तरल के 12 लीटर को 40% अम्लीय तरल में केंद्रित करने के लिए कितनी मात्रा में पानी निकाला जाना चाहिए। ये निकालने के ऊपर है। देखो पहले क्या था, हमारा परसेंटेज क्या था, कम था, मतलब ज्यादा था, उसमें हमने कम किया अम्ल वाला। अब इसमें पहले में कम है, दूसरे में बढ़ा दिया, तो इसका मतलब मुझे पानी निकालना पड़ेगा इस बार। अगर अम्ल का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है तो पानी कम हो रहा होगा, यही बात है ना। तो पानी कम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसका 2 तरीके से इसको भी चलो मैं बता देता हूँ। पहले क्या था, एक तरफ में एसिड लिख लेता हूँ, एक तरफ में वाटर लिख लेता हूँ। आज एसिड 30% है तो वाटर कितना हो गया 70%, एसिड 40% है तो वाटर कितना हो गया 60%। तो अम्ल रखने तो इतना ही है, बस पानी को ही तो कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ से कितना हो गया 20 से 2 बार, 20 से 3 बार। तो रेशियो कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया रेशियो। आप इसको बराबर कर लो भाई रेशियो को, यहाँ एसिड तो मुझे बराबर रखना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब इसकी मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 3 की, और इसके मतलब इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 2 की, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पर कितना आ गया 14, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया 9। तो मुझे कितना, देखो टोटल मेरे पास कितना है, तो टोटल वाटर मतलब टोटल यूनिट कितना आ गया मेरे पास, 20 यूनिट आ गया। लेकिन मेरे पास कितना लीटर दे रखा है, 12 लीटर, मतलब 20 की वैल्यू 12, 1 लीटर की वैल्यू 12/20। ठीक है, अब मुझे कितने यूनिट मिलाना पड़ा इसमें, 14 से 19 ले जाने के लिए 5 यूनिट, 5 ही मिलाना पड़ा ना, 5 यूनिट मिलाना पड़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो 5 की कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कट गया 4 बार, 4 से कट गया 3 बार, ये इसका मतलब मुझे 3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ओके, तो इसका सही आंसर 3। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं। अब एक बात बताओ, अम्ल अभी मेरे पास कितना है, 12 का 30%, तो 12 का मैं 30% निकाल लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ से कितना कट गया 6 बार, यहाँ से 5 बार, तो कितना गया 18। 18 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो 3.6। तो इतना जो है मेरे पास अम्ल है। ओके, अब मुझे कितना बनाना है, 40% बनाना है। कितना बनाना है, 40% बनाने के लिए कितना अम्ल है 3.6, और पहले कितना था 12 में से मैं कुछ पानी निकालना पड़ेगा मुझे, तब जाके 40% बनेगा। मतलब मैंने मान लिया x मिलाना पड़ेगा, 100% कर देता हूँ अब इसको, तो परसेंटेज से परसेंटेज। और अब ये इस 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ से 4 से 1 0 से वाला 0 कैंसिल, और 4 से ये 9 बार। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया 12 - x = 9। तो ये कितना आ गया x = 12 - 9 मतलब 3। तो यहाँ से निकाल लो। आप दोनों तरीके से कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको लगा है कि भाई ये चीज़ मेरे को समझ में आती है, उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो बार बार, आपको समझ मतलब आपके क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझो जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2 किलो पानी और दूध के मिश्रण में, मतलब 2 किलो है पानी और दूध के मिश्रण में 30% दूध है, कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध का अनुपात 15% हो जाए। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो, इसको खुद से करके देखो। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर बताओ। ठीक है, अगर आप इनको सोल्व कर रहे हो इन क्वेश्चन को तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगर ना हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सोल्व कर दूंगा। आप यहाँ से देख लेते हैं। अब एक परीक्षा में स्कूल ए में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या के लिए उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत इतना है।
मतलब आपके पास एक स्कूल ए हो गया, स्कूल बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ए में उपस्थित होने वाली छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। देखो पहले तो ये चीज देखो कि भी दो स्कूल दे रखे हैं, एक स्कूल ए एक स्कूल बी। ओके, स्कूल ए और बी में दो कंडीशन दे रखी हैं, एक तो उपस्थित छात्र यानी कि जो प्रेजेंट छात्र हैं, एक है पास वाले छात्र। ओके, तो पहले अगर ए में 100% है तो उसके 80% पास हैं। ओके, फिर उसने क्या कहा है कि बी में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल ए में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। मतलब जो उपस्थित हो रहे हैं स्कूल ए में 100%, उसका 25% ज्यादा है किसमें, स्कूल बी में उपस्थित छात्र। तो इसका 25% ज्यादा मतलब 125 हो गया। ओके, 125 हो गया। अब देख ले आगे क्या बोल रहा है वो। और स्कूल बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या स्कूल ए से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से 40% अधिक है। यानी कि स्कूल बी में जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं ना, तो उसके स्कूल ए से 40% ज्यादा हैं। तो इससे 40, इसका 40% कितना आ गया, 8 चौक 32, 32 आ गया। तो इसमें 8 80 में 32 जोड़ दिया, कितना आ गया, 112 है। तो 112 स्टूडेंट हो गए इसमें। चीजों को समझो। देखो अभी क्या है, अब मैं नेक्स्ट पेपर ले लेता हूँ, उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक से ध्यान से समझना। स्कूल ए स्कूल बी, स्कूल ए में उपस्थित छात्र 100, ये उपस्थित है प्रेजेंट है, और ये पास है। ठीक है, 80% पास। फिर उसने कहा कि स्कूल बी में जो उपस्थित छात्र हैं ना वो 25% ज्यादा हैं स्कूल ए में उपस्थित छात्रों से। तो 25% ज्यादा है तो 125 हो गया। ओके, और स्कूल बी में जो पास छात्र हैं ना वो 40% ज्यादा हैं स्कूल ए में जो पास छात्र हैं उनसे। तो 40% ज्यादा है तो कितना हो गया, 112 112 है, क्योंकि 32% हो गया, 32 हो गया ना। अब वो कह रहा है, अब देखते हैं क्या कह रहा है वो। अब वो बोल रहा है कि संख्या के मतलब स्कूल में जो योग्य छात्रों का प्रतिशत क्या है, कहाँ पर, स्कूल बी में उपस्थित छात्रों की संख्या में। तो आपको बताना है कि भाई जो पास छात्र हैं, योग्य का मतलब जो पास स्टूडेंट है वो कितने हैं स्कूल बी में। तो स्कूल बी में पास छात्र हैं, 112 किस पर, 125 पर। बस हो गया, सोल्व लो, आ गया आंसर। तो 25 5 बार 4 बार कट जाएगा आपके पास 8, 4 4 से काट लो 5, तो 5 8 40 और बचा गया 5 9 45 5 6। लो जी, इतने परसेंट आ गया। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसमें। डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इतना टफ तो था नहीं, ये आसानी था। ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, एक बार और प्रैक्टिस कर लेना इसको। अंडों की कीमत में ये है पॉइंट या 50 पैसे, 50 पैसे यहाँ पर देखो। ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसे पर डजन इन द प्राइस ऑफ एक्स मीन्स दैट ए डजन मोर एक्स कैन बी बोट फॉर RS 66, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। देखो भी क्या है कि 50 पैसे का जो है रेट क्या हो गया, वो रिडक्ट हो गया, कम हो गया। ओके, तो अब क्या है, जो अंडे पहले 66 में जो भी मिलते थे अब 1 दर्जन ज्यादा मिल रहे हैं। 66 रुपीज तो 66 ही हैं। तो देखो इसको कैसे करता हूं मैं, इसको आपको क्या है इसका तरीका, इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसे, जैसे मान लो अभी मुझे पहले जो अंडे मिल रहे थे वो मिल रहे थे 66 अपॉन x रुपए पर केजी से मिल रहे थे, तो इतने दर्जन मिल रहे थे, x रुपए पर दर्जन थे। तो 66 रुपए में कितने मिल रहे थे, मान लो k दर्जन मिल रहे थे। ओके, अभी 66 रुपए में क्या हो गया, माइनस हो गया कितने, 50 पैसे, मतलब 0.5 रुपीज, 0.5 रुपी कह सकते हैं ना 50 पैसे को, आधे पैसे। तो इतना रेट कम हो गया, तो अब 1 दर्जन ज्यादा मिल जाते हैं। तो क्या करता हूं, अगर मैं इसको इधर माइनस कर देता हूं, या एक काम करता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो। हालांकि ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सोल्व करने में, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूँगा, इसमें से इस वाली इक्वेशन को माइनस करूँगा, इसमें से नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करूँगा, तो ये एक के से तो के कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 66 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो 66 अपॉन x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि वैल्यू 1 आ जाए इधर, इनको सोल्व करने के बाद। तो इनमें से उठा के रखेंगे, पहला ऑप्शन रखते हैं। तो पहला ऑप्शन रखेंगे, यहाँ 0.5 है, तो ये है 66 अपॉन कितना आ गया, 5.5 आ जाएगा। 6 में से माइनस करेंगे, 6 में से 0.5 माइनस करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो 11 से कट गया 5 बार, 11 से कट गया 11 छंग 60 बार, 5 से काट दे कितनी बार, 12 है, तो इस साइड में 12 आ गया। यहाँ 6 रखा, कितना गया 11 के 11 आ गया, तो कितना मिला 1। तो इसका मतलब पहले ही ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई।
तो इसमें अब मैं बताता हूँ कि इसको तेजिया सोल्व कैसे कर सकते थे। फर्स्टली, अरे एक बात बताओ, हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें अभी जो मतलब दर्जन मिलेंगे वो कितने दर्जन मिलेंगे, 66 में x माइनस 0.5 में जो दर्जन इसको माइनस करेंगे 66 में से x को माइनस करेंगे तो एक दर्जन फालतू मिलेंगे। बस ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कैसे बनेगी। ठीक है, देखो कैसे, मान लो आपको 110 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, रुपये 110 ही है। जब रेट क्या था, रेट था आपका 11 रुपये का, ठीक है, 11 रुपये का रेट था, तो आपको कितना सामान मिलता था, 11 से डिवाइड कर दिया तो सामान आ गया आपका 10 मिलता था। अब रेट क्या हो गया, कम हो गया, कितना कम हो गया, 10 हो गया, एक कम करके। तो अभी 110 में कितना मिलेगा, 10 से डिवाइड कर दिया तो 11 मिलेगा, मतलब एक पहले से ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, जब इसमें से इस वाले में से इसको माइनस में करूँगा तो 11 में से एक में 10 माइनस करूँगा तो मुझे एक ही तो मिलेगा। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब 66 में जो रेट कम होने के बाद जो मिला उसको माइनस कर दिया पहले वाले रेट वाले में से, तो आपको जो बढ़ के आ रहा ना उसके इक्वल आएगा। ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, ध्यान से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, उसमें समझ लेते हैं ध्यान से। देखो, ए रिडक्शन ऑफ RS2 per kg enables a man to purchase 2 kg more टी फॉर 8 रुपीज़। मतलब अब क्या है कि पहले से क्या है 2 किलो ज़्यादा खरीद लेता है जब 2 रुपये का रेट कम हो जाता है पर केजी पर। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे करूँगा, 8 रुपये में से 2 रुपये का रेट कम हो जाता है तो माइनस 8 रुपये से पहले वाले रेट को कम मतलब करेंगे तो मुझे 2 मिलेगा। बस ये इक्वेशन बननी थी। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू पुट करूँगा। मान लो पहले मैं पहले ऑप्शन पुट करता हूँ तो एक्स 4 मैंने पुट करा, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, 2 से डिवाइड करा 8 को कितना आ गया 4। ओके, अब मैं 4 से डिवाइड करिए 4 रखूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा कितना आया 2, तो कितना आ गया 2, तो इसका मतलब इक्वल आ रहा है। तो यही क्या ऑप्शन सही है, अगर ये रखेंगे तो इक्वल आएगा नहीं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बताओ कितना टाइम लगा इसको सोल्व करने में। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे बनी, समझ लो कि नहीं। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चाय की कीमत में 20% की कमी से एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो अधिक प्राप्त कर सकेगा। कम कीमत और मूल कीमत की क्या है। देखो भाई, इसको तो बहुत ही मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने ये क्वेश्चन रख दिया था, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात क्या होती है, जब हम रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेट की, और हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, अगर आपका रेट बढ़ जाता है तो क्वांटिटी यानी कि सामान है वो आपको कम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर रेट आपका कम हो जाता है तो सामान क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। ये चीज़ है ना। तो इसमें ही ऐसे इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी इक्वेशन को कैसे यहाँ पर पुट करेंगे। मतलब 20% आपका क्या हो गया, रेट कम हो गया तो 1/5, ये तो क्या है, फ्रैक्शन है। तो जब 5 से रेट कम हुआ 4 बचा, ठीक है। अब क्या होता है, पहले 5 रुपये में, अब इसको करते हैं रिवर्स, ये था हमारे पास रेट। अब क्वांटिटी क्या हो जाती है इसमें, क्वांटिटी यहाँ पर 5 में 4 हो जाती है और इसकी अपोजिट यहाँ पर लिख देते हैं, 4 की 5 लिख देते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट लिख देते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 4 रुपये में 5 किलो मिलता था कोई सामान, अब 4 रुपये में 5 किलो मिलता है। पहले 5 रुपये में 4 किलो कोई सामान मिलता था, अब 4 रुपये में 5 किलो मिलता है। इसका मतलब ये निकल करके आता है। तो कितने किलो मिल रहा है, 1 किलो ज़्यादा मिल रहा है। कितने किलो मिल रहा है, 1 किलो ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 4 किलो ज़्यादा मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इसका मतलब पहले कितना मिलता था, 4 की वैल्यू कितनी हुई, 16। पहले 16 किलो मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 20 किलो मिल रहा है। ठीक है, रुपये कितने हैं हमारे पास, रुपये कितने हैं, 100 रुपये। तो 100 रुपये में 20 किलो मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितना रेट हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा 5 रुपये, 5 रुपये पर केजी। ये कौन सा वाला, रिडक्शन कम होने के बाद है ना, रिडक्शन के बाद। पहला वाला कितना हो जाएगा कि 100 रुपये में 16 किलो मिलता था तो रेट कितना आ जाएगा 6.25। ये आगे बाद वाला। तो कौन सा आंसर है, पहला वाला क्या दे रखा है उसने, रिडक्शन प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। तो रिडक्शन कौन सा 5 है, ओरिजिनल कौन सा ये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा तरीका था इसको सोल्व को करने का। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखते रहिए और लगे रहिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो भाई। इसको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ग्रोथ करने की ट्राई करो, इसको शेयर वगैरह करो भाई। ग्रोथ होगा लेक्चर तभी मैं कंटिन्यूसली वीडियो डाल पाऊंगा, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी कि भाई मज़ा नहीं आएगा वीडियो डालने में।
तो कंटिन्यूसली अगर आपको वीडियो मेरी देखनी है तो प्लीज़ शेयर वगैरह करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। संख्या 150 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि एक भाग दूसरे भाग का 25% हो। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। मान लो आपके पास 150 कोई संख्या है, इसके दो भाग कर दिए मैंने, एक x और दूसरा कितना हो गया 150 माइनस एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये भाग हो गया। अरे एक मान लो 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 150 माइनस 10 मतलब 140, यही तो मतलब है। ठीक है, तो अभी दो भाग कर दिए, वो कह रहा है कि एक भाग का 25% मतलब एक भाग दूसरे भाग का 25% हो। तो इसको क्या कह सकता हूं कि x 25% अगर है किसका, इस वाले नंबर का, तो बात खत्म। अरे x 25% है इसका, बस इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो। तो आप क्या करोगे, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, इसको लिखोगे। और यहाँ का कितना हो गया 150 माइनस एक्स, 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, तो इसको इधर लेकर आएंगे इसको तो +4 हो जाएगा। तो x + 4 x इक्वल टू कितना हो गया 600। तो यहाँ 5x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 600 को डिवाइड कर दो 5 से, कितना आ गया 120, तो 120 आ गया। तो मतलब एक नंबर 120 हो गया, तो दूसरा कितना हो गया 150 माइनस 150 में से किसको माइनस करेंगे 120 को 30, तो 120 और 30 ही हो गया। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, ध्यान से समझो। अगर मान लो मैं क्या कहता हूं कि एक नंबर का 125% में निकाल दूं, क्योंकि एक नंबर है, मतलब जैसे मान लो उसने कहा कि एक नंबर 25% है दूसरे का, तो एक अपने आप का 100% होगा। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं कर दूं 125%, तो इन दोनों को मिलकर 150 ही तो आ रहा है, 150 का 100% आ रहा है, 100% मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो अब यहाँ पर जब मैंने इनका कहा कि एक नंबर का 125% निकाल देता हूं, तो मुझे कितना मिलता है 150 का 100% मिलता है। ओके, 150 का 100 मिलता है। तो अभी क्या हो गया आपका, इसको मैं कर देता हूं इससे डिवाइड, इसको डिवाइड मतलब इसको सोल्व कर लेता हूं। ये कितना हो गया 4 टाइम, ये हो गया 5 टाइम, ये 5 से काट दिया मैंने इसको 6 बार, तो कितना आ गया 6 चौक 24, मतलब सॉरी क्या हो गया भाई, ये 5 से मैंने काट दिया इसको 5, गलत कर दिया कि मैंने 5 3 बार, सॉरी ये 3 बार कटेगा। तो ठीक है, अब कितना आ गया 30 की मल्टीप्लाई कर दी इससे 120, लो जी आ गया, ऐसे कर लो। तो एक नंबर 120 आ गया। नहीं आया क्या समझ में, देखो फिर से मैं बताता हूँ। x का 125% निकाल दो, इसका जो भी नंबर दे रखा है उसका 100% के बराबर। ठीक है, तो इसको काट दिया आपने इससे, तो मतलब इसका ये कर दिया 5 बार 25 से, और ये कर दिया 6 बार, ये 5 से काट दिया कितनी बार 5 20 बार, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 120 ही तो आ गया। तो आप इसको, ये शॉर्ट तरीका है आपका, डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उसमें एक बार वो ट्राई कर लेते हैं कैसे करेंगे। देखो इसका क्या है 160 मतलब 280 है, तो एक तो तरीका होगा कि x का कितना परसेंट है दे रखा है इसमें 40%, x का 40% निकालो, किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास 280 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये सोल्व कर लिया तो भी आंसर आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि x का 140% निकालो, किसके इक्वल है 280 के 100% के। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो कितना आ गया 200, तो एक नंबर तो हो गया 200, दूसरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये आंसर है। अरे एक 280 तो टोटल है, एक 200 है तो एक 80 हो गया। कौन सा वाला आ गया, बी ऑप्शन। आप कौन सी तरीके से करो जिससे भी आपको बेहतर लगे बस करो। ठीक है, और कंटिन्यूसली वीडियो में बने रहो भाई। ठीक है, इतने क्वेश्चन, इतनी रिसर्च के बाद क्वेश्चन लेके आता हूँ, यकीन मानिए बहुत कम टीचर इतना काम कर रहे होंगे मैथ के क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, बनाने में, ढूंढने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब वगैरह करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक टैंक में 210 लीटर तेल डाला गया और वह अभी भी 30% खाली है। देखो यहां से क्या समझ में आता है, जब 210 लीटर तेल डाला गया और 30% खाली है, तो इसका मतलब ये 70% की वैल्यू है कि नहीं है। अरे 30% खाली है, 210 लीटर तेल आ गया उसमें, तो 70% की वैल्यू खाली हो गई ना, हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई भाई आपकी, 1% की हो गई 210/70 हो गई क्या, नहीं, तो 0 0 3, तो 1% की वैल्यू होगी 3। किसकी निकालनी है आपने, तो टैंक को किनारे तक भरने के लिए उसमें कितना तेल डालना चाहिए, मतलब और कितना डालना चाहिए, तो 30% डालना चाहिए ना, तो 30% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्योंकि खाली कितना 30%, तो 30% तेल और डालना चाहिए। 1% की 3 आ गई, तो 30% की क्या आ गई 9, 3 3 9, अरे 3 की इधर 30 की मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जब इधर करोगे तो 9, यानी कि 90 लीटर तेल और डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा है।
अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। सेम क्वेश्चन, एक टैंक में 270 लीटर तेल डाला गया और अभी भी 25% खाली है, तो मतलब ये 75% की वैल्यू है। ये 75% की वैल्यू 270, क्योंकि 25% खाली है अभी भी। तो टैंक की क्षमता का पता लगाइए, मतलब टैंक में टोटल कितना आएगा, फिर तो 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। जब ये 270 कितनी है, 75% की वैल्यू है, तो 75 से डिवाइड करा 1% आ गया, तो 100% की निकाल लो। ठीक है, तो परसेंट ये कितना आ गया, 4 बार कट गया, 3 बार कट गया, 3 से कितनी बार, 9 बार, 0 9 चौक 36, 360 लीटर, मतलब 360 लीटर की कैपेसिटी है भाई टैंक की। तो कोई दिक्कत है क्या इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में? भाई बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि किसी संख्या में क्रमिक रूप से 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाती है तो एकल समतुल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए ना, मैं फिर से बार बार भाई क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि आप पहले वीडियो देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने पहले क्लियर करा दी है। सक्सेसिव मेथड से कैसे सोल्व करते हैं ये चीजें मैंने बता दी है। जब दो नंबर को लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 को एक बार ले लिया, फिर जो भी आया उन 2 को एक बार ले लिया, तो उसका तो ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड का। अगर 3 को एक साथ करें तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आता है हमारे पास प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस ही आएगा अभी एक्स वाई जेड अपॉन 100 स्क्वायर परसेंटेज। तो इसको ये ज्यादा बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, मुझे लगता है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं। मैं तो इसको भी रिकमेंड 3 के लिए नहीं करता, लेकिन मैं क्या तरीका बताता हूँ इसको सोल्व करने का, बहुत आसान तरीका, फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास 5% की फ्रैक्शन है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, तो मैं लिख सकता हूँ 20 से 21, अरे एक बढ़ गया ना, 20 पर एक बढ़ गया। अब दूसरी तरीका आता है, दूसरी फ्रैक्शन देखिए 10%, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो 10 से कितना हो गया 11, 10 से 11। फिर तीसरी फ्रैक्शन क्या दे रखी है आपको 15%, तो 15% की फ्रैक्शन होती है आपकी 3/20। ठीक है, ये बढ़ के कितना हो गया 20 से ऊपर वाला बढ़ता है ना 23। अब इनके आपस में इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लो, तो तीनों के साथ में मल्टीप्लाई की कितनी आई, 2 दूनी 4, 4000, और यहाँ से इन तीनों की कर लो। तो पहले मैं 21 से 23 से कर लेता हूँ, 21 से 63 और 21 दूनी 42, अच्छा 48 आ गया। ठीक है, अब मैं 11 करता हूँ इससे 883 से 483 से, तो 11 या 33, 11 अट्ठे 88 और 3 कितने हो गए 91, और 11 चौक 44 और 9 कितने हो गए आपके पास 53। तो इतना मतलब 4000 से 5310 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1313 बढ़ गया, किस पर 4000 पर, इंटू 100। लो जी हो गया सोल्व, 2 जीरो कैंसिल, 4 से काट लो, तो 4 या 12 बचा 3, 4 बचा, हो गया 41, 4 या 12 एक बचा सॉरी, तो 4 दूनी 8 बचा कितना 3, हो गया 33, 4 अट्ठे 32, ये आ गया भाई, देख लो कितना आपका ये वाला। ठीक है, कर सकते हो, बेसिक सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और क्या बोलते हैं हमारे पास 25% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 45% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यदि 10% छात्र अंग्रेजी और हिंदी गणित में उत्तीर्ण हुए। देखो 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में हुए, 30% छात्र गणित में और हिंदी में हुए, 5% तीनों में हो गए, तो इन तीनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों के क्या। देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपने इंटरसेक्शन और यूनियन मेथड होता है आपको सोल्व करने का। जब आप क्या करते हो, जब एक चीज का पूछ रहा होता है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण, तो पहले तीनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए वे कैसे निकालते हैं। तीनों में अनुत्तीर्ण का मतलब है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मतलब है। तो इसका फॉर्मूला होता है NA प्लस NB प्लस NC माइनस, फिर क्या है A यूनियन A इंटरसेक्शन B माइनस, यहां से लेता हूं माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस, फिर तीनों का जो कॉमन होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये है भाई। तो ये होता है ये फॉर्मूला। इसका देखो आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको पता होना चाहिए भी कौन सी चीजें जुड़ेंगी कौन सी चीजें घटेंगी। तो टोटल निकालने के लिए जुड़ क्या क्या रहा है, एक तो वो जुड़ रहा है जो अकेले अकेले,
तो अकेले अकेले कौन कौन है? 35% गणित में, 25% अंग्रेजी में और 45% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। तो तीनों को इनको जोड़ो क्योंकि ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। और जुड़ कौन सा रहा? एक और जुड़ रहा है जो तीनों में अनुत्तीर्ण हुए। तीनों में अनुत्तीर्ण क्यों हुए? 5% छात्र गणित, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये भी जुड़ रहा। तो मतलब हमें इन चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन चारों को जोड़ने के बाद कितना आ गया हमारा? 35 और 45 कितना हो गया आपके पास? 80। 80 और ये हो गया कितने पास? 30, कितना हो गया? कितना? 110। तो यहाँ से आ गया 110। अब माइनस कौन कौन हो रहे हैं? ये तीनों जो दोनों दो दो का इंटरसेक्शन है, इसका 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 है, इसको माइनस करो। कौन कौन माइनस हो गए? 10 और क्या आपके पास 20, क्योंकि ये दो दो के इंटरसेक्शन है, और 30। कितना हो गया आपके पास? 10 20 30 60। 60 माइनस कर दिया, कितना आ गया भाई? 50। तो 50% छात्र जो हुए वो फेल हुए। ओवरऑल 50% छात्र फेल हुए। लेकिन पूछ रहा क्या? तो तीनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो 50% फेल हुए तो 50% पास हुए होंगे। तो पास वाले भी कितने हो जाएंगे? 50। लो जी, हो गया आंसर, ये था। तो इसका 50 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर इतना छोटा था, लेकिन इसका तरीका क्या था वो समझने वाली बात है। देखो यहां से फिर एक बार फॉर्मूले को देखो कि जुड़ कौन कौन से रहे हैं? जो अकेले अकेले हैं, मतलब जो इतने फेल गणित में हो गए, इतने अंग्रेजी में हो गए, इतने हिंदी में हो गए, तीनों जुड़ गए। और वो भी जुड़ रहा है जो दोनों में कॉमन है, वो जो जुड़ रहा है दोनों में कॉमन है। लेकिन माइनस कौन से कौन से हो रहे हैं? जो दो दो एक एक साथ हैं, कि हिंदी में और इसमें इतने प्रतिशत फेल हुए, अंग्रेजी में और इसमें इतने प्रतिशत फेल हुए, और गणित में और इसमें इतने प्रतिशत फेल हुए। जो दो दो जगह मतलब ऐड हो रहे हैं ना, दो दो जगह दे रखे हैं, वो सारे एक साथ जुड़ के माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा सा ग्रो करने का मेहनत करो, ग्रो कराने के लिए इस चैनल को, और आप थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बेस्ट ऑफ लक।